हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमने अब तक 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। और पहले हमने 2 लेक्चर जो थे वो पॉलिनोमियल पे कंप्लीट किए थे, और पॉलिनोमियल का बेसिक और पॉलिनोमियल पे जो भी PYQs बनने वाले थे जो CBSE में, वो PYQs हमने डिस्कस कर लिए हैं। और कल की क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका डिस्कस किया था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक लगभग हमने पढ़ लिया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक वर्ड प्रॉब्लम बची है, और वो वर्ड प्रॉब्लम्स हम कल के लेक्चर में सारी की सारी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो अपन एक एक करके अलग अलग टाइप से सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम है वो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाकी जो भी बेसिक था वो सारा बेसिक पढ़ लिया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक में मैंने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम जल्दी से उसको समराइज करते हैं कि कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था उसके बेसिक में हमने कल क्या क्या देखा था। तो बच्चों, सबसे पहले हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसके बेसिक में हमने सीखा था कि हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसी दिखती है, यानी कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी। सबसे पहली बात हमने ये देखी थी। उसके बाद में हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उसके जो ग्राफ बन रहे थे वो ग्राफ देखे थे। फिर हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देखी थी। उसके बाद में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस थे उन सॉल्यूशन की चर्चा की थी। और सॉल्यूशन हमने वहाँ पे 2 टाइप से पढ़े थे बच्चों। और जो CBSE में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको एक इक्वेशन देखकर और उसके सॉल्यूशन पूछे जाते हैं कि इसके रूट से क्या क्या होंगे। तो बच्चों, जो सॉल्यूशन थे वो हमने 2 टाइप से देखे थे, जिसमें हमारे पास में जो पहला मेथड था वो फैक्टराइजेशन था, और दूसरा मेथड जो था अपने पास में वो क्वाड्रेटिक फार्मूला था। और ये दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है मैथमेटिक्स में, और ये आपको मैथ में बार बार लगते हुए दिखते हैं। जो हायर मैथमेटिक्स है उसमें भी, अदर देन हायर मैथमेटिक्स भी आपको कैलकुलेशन में ये टॉपिक बार बार आपको दिखेंगे बच्चों। तो वो 2 मेथड पढ़े थे। इसके बाद में हमने नेचर ऑफ रूट का डिस्कस किया था, और नेचर ऑफ रूट में मैंने 5 बातें बताई थी बच्चों आपको। जो 5 बातें कौन कौन सी थी, आपका एक तो डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तब क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। फिर डी इक्वल टू 0 बताया था, ये इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब आपका डी इक्वल टू 0 होता है उस केस में आपके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। और आपका क्वेश्चन इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों, उसके बाद में हमने देखा था कि आपका डी लेस देन 0 हो जाता है, उस केस में देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल रूट। उस केस में आपका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, रूट तो एग्जिस्ट करेंगे बट वो रियल नहीं होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मतलब आपके लेवल पे आपका जो डी है, जो डिस्क्रिमिनेट जो आप निकालते हो वो डिस्क्रिमिनेट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। एक बात हमने ये सीखी थी। इसके बाद में मैंने बताया था कि आपका जो ABC है, ABC यानी कि जो आपकी ax² + bx + c में जो ABC कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स से आपके पास में रियल नंबर थे, तब तो वो 3 केस डिस्कस किए थे हमने। वो कॉन्स्टेंट्स आपके रैशनल नंबर है, तब हमने 2 केस डिस्कस किए थे। और वो 2 केस कौन कौन से थे बच्चों, वो 2 केस में हमने जो पहला केस जो डिस्कस किया था वो था अपने पास में डी जो है वो एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता है। उस केस में जो आपके रूट्स होंगे वो रूट्स आपके रैशनल रूट्स होंगे। एंड यदि आपका डी है वो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 15 हो गया, 17 है, 19 है, 24 है, ऐसा यदि नंबर है तो उस केस में आपका जो रूट होगा वो रूट इरेशनल रूट होगा। और इरेशनल रूट की बात भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इरेशनल रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। पेयर में एग्जिस्ट करने का मतलब एक रूट है आपका 2 + √3 है तो दूसरा रूट आपका 2 - √3 होगा। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है बच्चों। तो इसके बाद में अब अपन ये जो थ्योरी थी हमने कल डिस्कस कर ली थी, और एक थ्योरी जो है वर्ड प्रॉब्लम की थ्योरी रह गई है। अपन ने सारे टॉपिक डिस्कस कर ली थी और वर्ड प्रॉब्लम की थ्योरी रह गई है। तो वर्ड प्रॉब्लम की थ्योरी, जो अलग अलग टाइप की वर्ड प्रॉब्लम होंगी वो, और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, और जो भी CBSE के PYQ है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, और जो भी केस स्टडी है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम जो टॉपिक अभी तक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अभी शुरू करते हैं। तो जो भी बच्चे अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स, तो जो भी बच्चे अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो अभी ने एग्ज़ाम से पहले जो कंटेंट अभी अपन ने स्टार्ट किया है ये कंटेंट सभी बच्चों तक पहुंच पाए और सभी बच्चे इस कंटेंट का लाभ उठाएं और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाए। तो बच्चों, हमारे सामने कुछ ये क्वेश्चंस है जो CBSE 2020 में, 22 में, 20 में, 17, 2015 में ये पूछे हुए क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं और किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं बच्चों।
तो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे आप पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4x² प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो बच्चों कौन सा क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको एक बात बोली थी कि किसी क्वेश्चन में रियल, डिस्टिंक्ट और इक्वल, यदि ऐसे वर्ड आपको मिलते हैं, रियल, डिस्टिंक्ट और इक्वल, ऐसे वर्ड आपको जब मिलते हैं तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए और क्वेश्चन में आ जाना चाहिए कि आपको डिस्क्रिमिनेट के बारे में डिस्कस करना है, यानी आपका नेचर ऑफ रूट का क्वेश्चन है और आपको डी निकालना है। और डी क्या होता है आपको पता है ना सभी को, डी क्या होता है बच्चों, डी आपका होता है b² माइनस 4ac। तो हमें वो निकालने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले आप यही लिखोगे एग्जाम में, जब भी इसका आंसर करोगे, जब भी इसका सॉल्यूशन आप जब लिखोगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आप क्या लिखोगे कि गिवन इक्वेशन क्या है, सबसे पहले तो वो लिख लोगे। तो सबसे पहले तो लिख लोगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों, k प्लस 4x² प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। और आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपेयर जब करोगे तो आपके पास में एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, a इक्वल टू कितना आएगा k प्लस 4, b इक्वल टू कितना आएगा k प्लस 1 एंड c इक्वल टू कितना आएगा 1। किसी बच्चे को नहीं पता है तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है और जो बच जाती है वो टर्म c होती है। ये हमने निकाल लिया। अब हमें पता चला क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट का है, तो आप सबसे पहले d निकालोगे। इक्वल इक्वल कुछ नहीं करना आपको, अभी आप सबसे पहले d निकालोगे। सिंस वी नो दैट d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो यहाँ से अपने पास d कितना आएगा, d इक्वल टू b² यानी k प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 4a कितना है k प्लस 1, a है k प्लस 4 और c कितना है 1। तो इक्वेशन क्या बनी, d इक्वल टू k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4, ये इक्वेशन बनी। देखो अब b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k प्लस 4 तो k प्लस 4 और c की वैल्यू कितनी है 1, ये अपन ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ऐसे d कितना निकल के आया अपने पास में, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो इसकी आइडेंटिटी भी ओपन करो, क्या आइडेंटिटी होगी इसकी, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये k² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू k इंटू 1 तो वो 2k, इस माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 4k एंड इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस के 16। तो ऐसे d इक्वल टू कितना निकल गया आपके पास, देखो k² और ये 2k में से 4k जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 2k, और ये 1 है और ये माइनस 16 है, प्लस का है ये माइनस का, तो कितना बचे माइनस के 15 आपके पास में बच गया। अब बच्चों क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन दैट रूट्स आर इक्वल। अब बच्चों रूट्स इक्वल है तब आपको पता है भाई रूट इक्वल होंगे तो क्या कंडीशन होगी रूट की, हमें पता है रूट इक्वल है, इट्स इम्प्लाइज d इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। सो अपने पास में क्या आया k² माइनस 2k माइनस के 15 इक्वल टू कितना 0। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, k² माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0, ये अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर आ गई और वो भी क्वाड्रेटिक किस में आई है, k की टर्म्स में क्वाड्रेटिक आई है। तो हमारे पास में k की 2 वैल्यूज आनी चाहिए, 2 वैल्यूज आनी चाहिए। तो अब आप इतनी मतलब सिंपल इक्वेशन आती है तो आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो बच्चों, ऐसी सिंपल इक्वेशन आती है तो आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो। और फैक्टराइज करने का कल मैंने आपको मेथड सिखाया था बच्चों कि 15 है, इसके पास में यहाँ पे 1 है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 15 आएगा, और इसके फैक्टर क्या क्या होंगे बताओ 1 15, 2 का नहीं जाता 3 5, 4 का डिवाइड नहीं होता 15 में, 5 का होता है, तो 5 का जैसे डिवाइड करोगे कितना आएगा बच्चों, 5 का डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, वापस रिपीट करें मतलब 2 ही फैक्टर होंगे। फिर साइन किसका है सर, साइन माइनस का है, साइन माइनस का होता है तो एक तो आपको प्लस लेना है इन दोनों में से और एक माइनस लेना है। अब सर कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस लेना है वो किस पे डिपेंड करता है, कल बताया था ना मैंने, किस पे डिपेंड करेगा वो इस साइन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे किसका साइन है माइनस का, तो बड़े वाले नंबर के पास तो क्या आएगा माइनस और छोटे वाले के पास क्या आएगा प्लस। अब देखो आपकी
2 है वो कौन बना रहा है, ऊपर वाला बना रहा है -14 और नीचे वाला बना रहा है 2, मतलब ये इसका फैक्टर है। तो इस पे लगा दो x और उठा के ऐसा का ऐसा। x नहीं लगाना अब यहाँ पे, x लगाओगे या क्या लगाओगे, x ही लगाओगे क्या वहाँ पे, x नहीं लगाना है। अब लगाना आपको यहाँ पे k, क्योंकि आपकी इक्वेशन किस में क्वाड्रेटिक है बच्चों, k में क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे k। तो आपके पास क्या निकल के आएगा यहाँ से, k² माइनस यहाँ पे इसके जो फैक्टर है वो कितना है, +3k -5k और -15 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से कितना निकल के आया k, इन दोनों से कॉमन आया तो k+3 और माइनस के 5 कॉमन आया तो कितना k+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आया, k+3 कॉमन आया, तो यहाँ पे है k-5 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो, तो k+3 इक्वल टू 0 और k-5 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू आया -3 और k इक्वल टू कितना आया 5। सो वैल्यू कितनी आ गई, हेंस द वैल्यूज ऑफ k, हेंस द वैल्यूज ऑफ k बी -3 एंड 5। ये बच्चों अपना कंप्लीट सॉल्यूशन है। और ये क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा आपसे तो ये क्वेश्चन कम से कम आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस साल इस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है बच्चों। तो आप सभी अवेयर रहे और डी जो है वो आपका क्या हो, इक्वल टू 0 होता है, मतलब आपका वो केस पूछा जाता है जिसमें रूट्स क्या हो, रियल हो और इक्वल हो। उस केस में आपको याद रखना है, आपको इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब भी मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपके पास में बच्चों जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला जाता है कि जो रूट्स है वो रियल है, डिस्टिंक्ट है या फिर इक्वल है, ये तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड यूज होता है, तो आपको सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, सबसे पहले आपको सोचना है कि आपका क्वेश्चन है नेचुरल रूट का क्वेश्चन है और हमें डी निकालना है। सबसे पहले क्या सोचना है, नेचुरल रूट का क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। बाकी जो भी बातें होंगी वो बाद में होती रहेंगी। सबके बात क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है आपके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आप करके देख सकते हो कि आपके जो भी p की वैल्यू होंगी वो क्या क्या आएंगी। बात समझ रहे हो। तो आपके पास में बच्चों ये क्वेश्चन जो है इसमें क्वाड्रेटिक तो है, मतलब x की डिग्री तो 2 है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे, फिर इसका d निकालोगे और जब d आ जाता है उसके बाद में आप क्या करोगे, उसको इक्वल टू 0 करोगे, फिर p की वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ तक की बात सभी क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे आराम से बच्चों, यस और नो, यस, वेरी गुड। इसके बाद में बच्चों अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 8x + k = 0 इज 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि रूट्स के स्क्वायर का सम हमें पता है, रूट्स के स्क्वायर का सम पता है, तो हमें बताना है कि जो आपका k है उसकी वैल्यू क्या होगी। बच्चों एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको पहचान में नहीं आएगा कि ये पोलिनोमियल का क्वेश्चन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी दे देता तो भी आपका क्वेश्चन है वो इसी टाइप से फ्रेम हुआ होता, तब आपको तभी यही काम करना पड़ता। चलो तो क्वेश्चन सेकंड का भी सॉल्यूशन अपन देख ही लेते हैं हम। तो क्वेश्चन जो थर्ड है तो क्वेश्चन जो थर्ड है उसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, देखो पहले गिवन इक्वेशन लिख लो। क्या गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज क्या है बच्चों, गिवन इक्वेशन देखो ध्यान से, x² - 8x + k = 0। इसको आप आपकी ओरिजिनल इक्वेशन यानी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, सो वहां से कितना आएगा, a = कितना है 1, b = कितना है -8 एंड c = कितना आया k। ये आपके हो गए कंपेरिजन। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट, मतलब जो रूट्स है उनके स्क्वायर का सम। अब इसके रूट क्या पता नहीं है, तो सबसे पहले आप यही कंसीडर करो, लेट द रूट्स ऑफ
गिवन इक्वेशन, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखना है बच्चों आपको, क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट, तो इसके रूट है अल्फा और बीटा, इनके स्क्वायर का सम, तो अल्फा का स्क्वायर तो कितना हो गया अल्फा स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर कितना हो गया बीटा स्क्वायर, इनका सम प्लस वो इक्वल बताया 40 के, तो ये इक्वल हो गया बच्चों 40 के। इतनी बात मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। ये बात हमें गिवन है, ये बात हमें गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है 40 गिवन है। अब ये 40 गिवन है तो आप अब याद करो, मैंने आपको परसों की क्लास में ऐसी आइडेंटिटी लिखवाई थी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, याद आ रही है क्या आपको कुछ? क्या आइडेंटिटी होती है बच्चों उसकी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40, ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है ना आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस से 2 अल्फा बीटा। अरे जो आइडेंटिटीज आपको जो बताई जा रही है उनको याद भी करना है, ऐसे नहीं कि सर पढ़ाते जा रहे हैं हम याद ही नहीं कर रहे हैं। भाई जब आप याद ही नहीं करोगे तो फिर हमारे पढ़ाने का क्या मतलब हुआ? हम जो यहाँ पे इतनी रात में मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का क्या मतलब यदि आप ही मेहनत नहीं करोगे तो मेहनत आपको साथ साथ करते जाना है, स्कोर आपका ही अच्छा होगा। आप जितनी मेहनत करोगे तो आपका स्कोर उतना ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अब ये क्या है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है सम ऑफ रूट्स, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है सी अपॉन ए इक्वल टू 40। लेकिन एग्जामिनर को बता जरूर देना है कि सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू कितना कितना माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू कितना सी अपॉन ए। तो यहाँ से आप देखोगे इसका स्क्वायर करो कितना आया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा ये तो, वरना पहले वैल्यू पुट करके बाद में स्क्वायर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है -8, तो ये हो गया 8, ए की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर माइनस 2, सी की वैल्यू के, ए की वैल्यू 1 इक्वल टू कितना 40, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2k इक्वल टू 40, ये 40 इधर आ जाएगा तो इधर तो बचा कितना 24 इक्वल टू 2k, इट्स इम्प्लाइज k इक्वल टू कितना 12। तो k की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 12 आ गई, ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आए तो अपन इसको भी बहुत इजीली सोल्व कर पाते हैं। और ये क्वेश्चन एक्चुअली पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसमें भी आता था, उसमें भी यही फॉर्मेट होता। मेरे हिसाब से बात सभी को समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की तो आराम से। और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं हम। सोल्व फॉर एक्स, ये आपका CBSE 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप देख लो, इतनी इजी सी इक्वेशन पूछी है, देखो इतनी इजी सी इक्वेशन पूछी है जिसको आप फैक्टराइज करके भी सोल्व कर सकते हो, जिस पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा के सोल्व कर सकते हो। आपको जो अच्छा मेथड लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। समझ रहे हो सारे बच्चे? तो आप यदि इसको फैक्टराइज करते हो तो भी ये फैक्टराइज भी हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहोगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इस पे लग जाएगा। तो एक बार इसको भी हम सोल्व करके देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करके सोल्व कर रहा हूँ और आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से एक बार ट्राई करेंगे कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4 क्वेश्चन है। आज हमने 3 क्वेश्चन, 2 मैंने करवा दिए हैं, ये पहला तो करवा दिया है, तीसरा करवा दिया है और ये सेकंड है, ये आपको करना है। और अभी इसको अपन देखते हैं। √3 x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू कितना 0। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। अब बच्चों फैक्टराइज करने पे क्या होता है, रूट आती है तो हम डर जाते हैं कि सर अब तो फैक्टराइज होगा ही नहीं। अब सर 10 को कैसे फैक्टराइज करें? अरे घबराओ मत, सोल्व हो जाएगा आराम से। सबसे पहले आप इस √3 को, पहले मेथड यही होता है कि इस √3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 8 तो पहले था, 8√3 पहले था, इसको √3 से मल्टीप्लाई कितना आया 8 × 3 यानी कितना 24। अब 24 के फैक्टर करना स्टार्ट करो, 1 24 2 12 3 8 4 6
5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा, फिर 4 आएगा, मतलब रिपीट करेगा, मतलब इतने ही होंगे। साइन किसका है? माइनस का। अब साइन जब माइनस का होता है तो एक का साइन प्लस का होगा, एक का माइनस का होगा। अब किसका प्लस का होगा, किसका माइनस का होगा, वो कौन बताएगा? वो बताएगा ये प्लस। यहाँ जो साइन होगा वो बताएगा। यहाँ माइनस है तो बड़े वाले नंबर के पास माइनस, छोटे वाले के पास प्लस। यहाँ प्लस है तो बड़े वाले नंबर के पास प्लस, छोटे वाले के पास माइनस। तो यहाँ पे साइन प्लस का है तो बड़े वाले के पास क्या आएगा? प्लस, छोटे वाले के पास माइनस। समझ गए सारे? अब देखो कि इसमें से 10 कौन बना रहा है? ये 10 नहीं बना रहा, ये 10 बना रहा है, ये भी नहीं बना रहा, ये भी नहीं बना रहा। तो ये इसके फैक्टर हो गया। यहाँ पे लिख दो x और इस पे लिख दो x, उठा के टर्म पुट कर दो। √3x² प्लस नहीं माइनस 2x प्लस 12x माइनस 8√3 इक्वल टू कितना? 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे हम? यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा x, तो अंदर कितना बचा? √3x माइनस 2, एक तो ये बचा। अब सर यहाँ से क्या कॉमन ले? सर यहाँ से आपको एक तो दिख रहा है 4 कॉमन आ जाएगा, एक तो कितना कॉमन आएगा? 4 कॉमन आएगा। लेकिन अब 4 से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 4 जब कॉमन आएगा तो यहाँ तो कितना बचा? 3 बचा। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है? √3 आ रहा है। तो आप इसको एक बार ऐसे लिख लो, 4 इंटू √3 इंटू √3 x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। x √3x माइनस 2। अब थोड़ा ध्यान से देखो आप, इसको मैंने ऐसे स्प्लिट किया तो समझ आया आपको? 4 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना? 3, और 4 इंटू 3 कितना? 12। वापस आ रहा है सर, ठीक है। अब इसमें से 4√3 देखो आप कॉमन लो, 4√3, तो अंदर कितना बचा? √3x माइनस √3 बाहर आ गया, 4 भी बाहर है, तो अंदर कितना बचा? 2 इक्वल कितना? 0। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ जाएगा? अब ये कॉमन आ जाएगा, तो √3x माइनस 2 ये कॉमन आया तो कितना बचा इधर अंदर? यहाँ से तो बचा x और यहाँ से बचा प्लस 4√3 इक्वल टू कितना? 0। यहाँ से एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। इसको 0 करोगे तो √3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया? √3x इक्वल टू कितना? 2 और x इक्वल टू माइनस के 4√3। और यहाँ से ये लिख सकते हो आप कि x इक्वल टू कितना आ गया? 2/√3। और यहाँ से क्या आया? x इक्वल टू माइनस 4√3 आ ही रहा है। इसको यदि और करना चाहो तो रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करोगे तो क्या करोगे? 2/√3 है तो इसको √3 से ऊपर नीचे और मल्टीपल कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस के 4√3। और इसको फर्दर x इक्वल टू कितना आएगा? 2/3√3 और x इक्वल टू माइनस के 4√3। तो जो मेथड मैंने आपको कल सिखाया था वो मेथड किसी भी क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर सकते हो यदि आप बहुत ही ध्यान से आराम से करते हो तो वो मेथड आपको किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई होता हुआ दिखेगा। और मैं कहता हूँ बच्चों आप घबराइए नहीं, क्वेश्चन जो होंगे उसको आप ध्यान से पढ़िए, केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या करवाना चाहता है हमसे। उसके बाद में आप पहली बात ये सोचिए कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। मेरी बात समझ रहे हो आप? आपको एक्चुअली मैथ में होता है कि मैथ में बच्चों को डर रहता है कि मैथ तो मुझसे होगा ही नहीं। अरे मैथ कोई ऐसा तो नहीं कोई भूत है कि आपको खा जाएगा। मैथ बहुत ही ईजी सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ एक फॉर्मूले, कुछ एक चीज़ें याद रखनी होती है, उसके बाद में सारा काम ऑटोमेटिक होता है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ करना पड़ता। यदि आपको एक बार क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया उसके बाद उसकी टाइप के आप 1000 क्वेश्चन कर सकते हो, आपसे सोल्व हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को पहली बात है कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आप ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने लग जाते हो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझे भी नहीं तो आपसे क्वेश्चन कभी नहीं होगा। तब आपको लगेगा कि मैथ तो बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है भाई, ये तो मेरे से नहीं होगा। तो पहली बात है कि आप घबराइए नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है किसी को। आप तो कॉन्फिडेंस रखिए कि भाई हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को पहचानने की चैप्टर कौन से का है, फिर चैप्टर को पहचानने के बाद में आपको ये भी पहचानना जरूरी है कि भाई क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट का है। यदि आप किसी क्वेश्चन को पहचान जाते हो कि ये इस कॉन्सेप्ट का है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। बच्चों यदि आपके घर पे जैसे कोई लॉक लग गया और आपको 50 चाबियाँ दे दी, 50 चाबियाँ दे दी, अब आप उस पर यदि सही चाबी लगाओगे तो आपका लॉक एक बार में खुल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? यदि आप उस पर सही चाबी लगाओगे, सही की लगाओगे तो आपका लॉक एक बार में खुल जाएगा। और यदि आप उस पर गलत चाबियाँ ट्राई करोगे, गलत कीज लगा रहे हो तो आपका लॉक खुलेगा क्या? आपको 50 बार लगाओगे तब जाके कोई आपका लॉक खुलेगा। बात समझ आ रही है क्या? तो यदि आप किसी क्वेश्चन पे सही चाबी लगा देते हो तो वो क्वेश्चन उसी टाइम सोल्व हो जाता है, और यदि आप उस पर गलत चाबियाँ लगाते रहते हो तो वो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होता। अरे गलत चाबी लगाते तो ताला तोड़ा जा सकता है, उसको खोला नहीं जा सकता।
तो यदि गलत कॉन्सेप्ट आप लगाओगे बच्चों तो क्वेश्चन को तोड़ा फोड़ा जा सकता है, उसको सोल्व नहीं किया जा सकता। तो ज़रूरी बात यह है कि क्वेश्चन पे सही चाबी लगाना जरूरी है। तो बच्चों मैं सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे जो भी है कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद में उसको सही तरह से अप्लाई करना सीखेंगे कि भाई हाँ इस तरह से इस क्वेश्चन पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो इसके बाद में अपन अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 है उस पर आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन CBSE 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है और इसके रूट्स बताने, इसके रूट्स क्या होंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं। देखिए तो इसमें जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, सबसे पहले तो वही लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों, गिवन इक्वेशन सबसे पहले देखो आप क्या है, x² - 2ax x² - 2ax -4b² -a² इक्वल टू कितना है, 0 है। ये गिवन इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें ऐसी b, a, m ऐसी टर्म्स आती है तो उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बजाय फैक्टराइज करना ज़्यादा इजी होता है। फैक्टराइज करना आ रहा है तो उस केस में आप फैक्टराइज यदि करते हो तो इसके आंसर बहुत जल्दी निकल आते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब फैक्टराइज नहीं हो सकता मेरे से, तब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से आपके जो मार्क्स है कम से कम वो तो आपके नहीं जा रहे ना। यदि आपने फैक्टर गलत कर दिया तो पूरे के पूरे मार्क्स चले गए। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपने d निकाला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर एक दो स्टेप गलत हुई तो पूरे मार्क्स तो नहीं जा रहे ना, यस और नो। तो आपको लग रहा है कि मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता इसका, और एग्जामिनर ये नहीं बोलता है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करो, तब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा लेना है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को अभी पहले अपने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो लगा के चेक कर लेना कि आपसे सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 4b² - a², ये आया। तो सर इसको आप और क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, इसको ये लिखा जा सकता है क्या, 2b² - a²। और इसको और क्या लिख सकते हो, 2b - a और 2b + a। लिख सकते हो नहीं लिख सकते बच्चों, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, सर लिख सकते हैं। तो इसको आप ये लिख सकते हो, तो इधर कितना आएगा, 2b - a एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर कितना हो गया, 2b + a दूसरा फैक्टर हो गया। इसके बाद में और क्या कर सकते हो आप, और ये कर सकते हो सर, अब साइंस की बात आती है। अब यहाँ पे साइन की बात आती है, और साइन सर यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो हमें याद है सर कि आपने बताया था एक तो हमें लेना है प्लस, एक लेना है माइनस। अब कौन सा प्लस लेना है, कौन सा माइनस लेना है, वो मैंने आपको फिर बताया था कि ये क्वेश्चन पे ये जो साइन है क्वेश्चन पे लगा हुआ, इस साइन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्लस लेना है और कौन सा माइनस लेना है। मेरी बात सभी के दिमाग में जा रही है ना। अभी ये यहाँ पे माइनस है, मतलब हमें एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। फिर यहाँ पे माइनस है, तब बड़े वाले नंबर के पास माइनस और छोटे वाले के पास प्लस। यहाँ पे प्लस है तो बड़े वाले नंबर के पास प्लस, छोटे वाले नंबर के पास माइनस। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस है तो बड़े वाले नंबर के पास तो क्या आएगा, माइनस। अब बड़ा नंबर सर ये होगा या ये होगा, तो सर ए और बी यदि पॉजिटिव नंबर से तो बड़ा नंबर ये होगा, तो इसके पास तो आएगा माइनस और इसके पास क्या आएगा, प्लस। और यहाँ पे क्या आया, एक्स, और यहाँ पे भी कितना आया, एक्स। अब सर ऐसा तो सर इसमें लिखा हुआ था ही नहीं क्वेश्चन में कि सर ए बड़ा है बी बड़ा है। सर क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं लिखा हुआ था ना कि ए और बी पॉजिटिव है। तो बच्चों आप चेक भी कर सकते हो, आप साइन लगा के चेक कर लो। चाहे देखो एक बार एक्स को हटा के लो यहाँ से वापस और चेक कर लो। देखो आपका ये 2a आर 2b - a और -2b - a, 2b से 2b कट के देखो -2a आ रहा है ना, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे x और यहाँ पे भी कितना, x, ये लिखो और ये उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना आएगा देखो, x² - 2b - a x, यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस इसके अकॉर्डिंग आया है, प्लस माइनस 2b + ax। और इसको अभी अपन मिटा लेते हैं, इसको तो इधर से अब, और यहाँ से कितना आएगा, माइनस। इसके फैक्टर हमने किए अभी किए थे, कितने आए थे, 2b - a और 2b + a, इसके ये फैक्टर आए थे अभी अपन ने किए थे। तो इससे x कॉमन आएगा, कितना बचा, x + 2b - a, और इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखो -2b + a इसमें भी है और 2b + a इसमें भी है, तो इसमें से कॉमन आया 2b +
ए। तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया तो अंदर बचा प्लस एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन आया तो यहाँ पे बच गया प्लस, और 2b प्लस ए यहाँ से बाहर आ गया तो कितना बचा बच्चों यहाँ पे 2b माइनस ए, और इक्वल टू 0 चल ही रहा है। अब सर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2b माइनस ए कॉमन आ रहा है, x प्लस 2b माइनस ए ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कितना बचा x माइनस 2b प्लस ए इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 कर लो और एक बार इसको 0 कर लो, तो इसको 0 करो किया तो x प्लस 2b माइनस ए इक्वल टू 0 और x माइनस 2b प्लस ए इक्वल टू 0। ब्रैकेट का ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर दोगे तब गलत हो जाएगा रे, ये x इक्वल टू माइनस के 2b माइनस ए और x इक्वल टू 2b प्लस ए। तो बच्चों आज हमने यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिनमें हमने क्या सीखा कि हमारे पास में एक तो जो भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या होता है रूट्स इक्वल होते हैं, तो वहाँ से भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बोलेगा रूट से भाई इक्वल है तो सबसे पहले अपन डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद में उस डिस्क्रिमिनेंट यानी डी को अपन 0 के इक्वल करेंगे और वहाँ से अपने पास में वैल्यूज आ जाएगी। और यहाँ पे दूसरी टाइप का क्वेश्चन आज हमने जो डिस्कस किया है उसमें क्या होता है, आपको इक्वेशन दी जाती है और उसके रूट पूछे जाते हैं कि इसको फैक्टर करो, मतलब इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने को जब आपको बोला जाता है बच्चों, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आपके पास दो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। आप फैक्टराइजेशन यूज करना चाहो तो कर सकते हो, और एग्जामिनर ये बोलता है कि भाई फैक्टराइजेशन ही यूज करो, तब आपको फैक्टराइजेशन ही यूज करना है। और एग्जामिनर नहीं कहता है कि फैक्टराइजेशन यूज करो, तो मैं तो बच्चों को प्रीफर करता हूँ कि बच्चों आप है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपके जो मार्क्स है वो आने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जो बच्चे गलत करते हैं, फैक्टराइज जिसको नहीं पता चलता कि फैक्टराइज क्या होंगे, वो बच्चा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी अपने मार्क्स है वो, जैसे कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो उसमें उसको 2 से ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं आराम से। तो हमें स्ट्रेटजी के साथ काम लेना है, और मार्क्स हमें तो छीन कर एग्जामिनर से जेब में डालने हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे ये डिस्कस कर लिए हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी ये आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p प्लस 1x स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2x प्लस 7p माइनस 3 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। वही बात है जो पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है या नहीं है? अरे है या नहीं बच्चों वो क्वेश्चन? तो इसमें भी वही बात बोली हुई है कि रूट्स जो है वो इक्वल है। तो रूट्स इक्वल हो तो भाई पता ही है हमें, रूट इक्वल होता है तो क्या होता है बताओ, कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बच्चों ये? रूट इक्वल है तो आपका नेचुरल रूट का क्वेश्चन है, और नेचुरल रूट का क्वेश्चन है और रूट इक्वल है, मतलब आपको क्या निकालना है? डी निकालना है। और डी किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। रूट्स जो है आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं उस केस में। तो सबसे पहले आप वही काम करोगे, गिवन इक्वेशन लिख लोगे। गिवन इक्वेशन क्या है, इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं बच्चों। तो इसके सॉल्यूशन में क्या होगा कि द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है देखो, 2p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2 एक्स प्लस 7p माइनस 3, ये इक्वेशन है। 2p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2x प्लस 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके पास इक्वल रूट्स बताए हुए हैं, तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए इक्वल टू कितना है? 2p प्लस 1, बी कितना है? माइनस के 7p प्लस 2, और सी कितना है? 7p माइनस 3। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? नेचुरल रूट का क्वेश्चन है, डी निकालना है। तो सिंस डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी कितना आएगा इसका? देखो बी कितना है? माइनस के 7p प्लस 2 और इसका भी स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है? 2p प्लस 1, और सी कितना है? 7p माइनस 3। तो यहाँ पे देखो माइनस है तो स्क्वायर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये तो 7p प्लस 2 का स्क्वायर ही बचेगा माइनस 4। इसको मल्टीप्लाई करो, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कितना आया? कितना आएगा बच्चों? देखो ध्यान से एक बार, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया? 14p स्क्वायर। इसको इससे किया माइनस 2p को 3 से किया कितना आया? 6p प्लस इसको इससे किया 7p माइनस 3। यहाँ पे इक्वल टू 0 मत कर देना आप, अभी इक्वल टू 0 करने की कंडीशन बताऊंगा आपको मैं। इसको स्क्वायर ओपन करो कितना आया? 49p स्क्वायर प्लस 4
मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7p इंटू 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अभी लिख के आना है कि ये आइडेंटिटी यूज की है, -4, ये हो गया 14p स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचा 6p में से ये 6p नेगेटिव और ये 7p पॉजिटिव है, तो प्लस p और -3, यही बचा ना, 14p स्क्वायर प्लस p और -3 ये बचा। और यहाँ पे लिख देना आइडेंटिटी कौन सी यूज की है आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपने आइडेंटिटी यूज की यहाँ पे। सो इट्स इम्प्लाइज डी इक्वल टू कितना आया 49p स्क्वायर और प्लस ये कितना हो गया 14 और 28p प्लस 4। अब इसको देखो कितना है, माइनस 14 को इससे करो 56p स्क्वायर, 4 को इससे करो -4p और प्लस 12। यहाँ से d कितना निकल के आया देखो, 49p स्क्वायर में से 56 चला गया कितना बचा, माइनस के 7p स्क्वायर बचा, 28 में से 4p चला गया कितना बचा, प्लस के 24p बचा, और 4 और ये कितना हो गया, प्लस कितना हो गया 16 हो गया। इतनी कहानी समझ आई आप लोगों को, इतनी कहानी समझ आई तो अब हम d को क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। सिंस d इक्वल टू कितना 0, क्यों हुआ, सिंस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वेशन एज इक्वल रूट्स। तो यहाँ से d इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, तो d इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस के 7p स्क्वायर और प्लस 24p प्लस 16 इक्वल टू कितना 0, ये आपने कर लिया। अब ये करने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसको माइनस से मल्टीपल कर दो, इसको माइनस से मल्टीपल किया मतलब माइनस कॉमन ले लो तो भी सही है, माइनस से मल्टीपल करोगे तो भी ठीक है। तो ये आ गया 7p स्क्वायर माइनस के 24p माइनस के 16 इक्वल टू कितना 0। अब सर आपको लग रहा है कि सर मेरे से तो अब फैक्टर नहीं होंगे, 16 इंटू 7 करोगे फिर काफ़ी बड़ा बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प ले लोगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प लेने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस इक्वेशन का d निकालना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन खुद क्वाड्रेटिक आ गई, ये इक्वेशन खुद है वो क्वाड्रेटिक है। तो जो अब ये इक्वेशन जो है ये खुद क्वाड्रेटिक है। हाँ, तो बच्चों अब ये इक्वेशन खुद क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक किस टर्म में है, p की टर्म्स में क्वाड्रेटिक है। तो आप इस पे क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं नहीं कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाओ, आप इसको फैक्टर करके भी कर सकते हो। फैक्टर करना यदि आपको आ रहा है 16 को 7 से मल्टीपल कर लो, जो भी टर्म आती है वो लिख लो, उसके बाद में उसके फैक्टर कर लो। यदि आपसे हो रहे हैं देन ठीक है, नहीं हो रहा है देन आपको उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे आ जाना है। तो बच्चों जो ये इक्वेशन है 7p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16 इक्वल टू 0, ये आपकी p की टर्म में क्वाड्रेटिक है। तो हम इस पे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर एक बार सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आपके पास में a की वैल्यू तो कितनी आई, a की वैल्यू 7 आ गई, b की वैल्यू कितनी आई -24, c की वैल्यू कितनी है -16। तो आप इसका सबसे पहले d निकालो, तो d इसका कितना आएगा देखो एक बार, d इसका कितना आएगा, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से d आपने जब निकाला तो d कितना आया b स्क्वायर यानी 24, -24 का स्क्वायर कितना होगा 576 -4 इंटू 7 इंटू 16। अब इसको आप मल्टीपल करो, कितना आया 576 माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया आपका 28 इंटू 16, और d इक्वल टू कितना आया 576 प्लस 28 को 16 से मल्टीपल करो, दे कितना आता है 28 और 16 करो मल्टीपल, कितना आएगा 16 8 कितना होता है बच्चों 128 होता है क्या, 128 कैरी कितनी 12, 16 2 जा 32 और 32 और 12 कितना होता है 32 और 12 44, तो ये आ गया 448। तो d इक्वल टू कितना आ गया 4 7 और 4 कितना 11 11 और 1 12 और 5 और 4 कितना 9 9 और 1 कितना 10। तो d आ गया 1024, ये ग्रेटर देन कितना है 0 है। अब इतना यदि आपको आ गया है और d की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो इसके बाद में अब क्या करोगे आप, इसके बाद में क्या करोगे बच्चों, अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। x किसका कौन है यहाँ पे इस बार, अरे इक्वेशन है वो कौन से किस टर्म में है, p के टर्म में, तो यहाँ पे p आएगा, p इक्वल टू कितना आएगा -b, b की वैल्यू है 24,
-24, तो अभी -24 करोगे तो +24 हो जाएगा, प्लस माइनस डी, और अपॉन में कितना 2 इंटू ए की वैल्यू है 7, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 24 प्लस माइनस 1024 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है 1024 निकालना आता है क्या आपको? अरे 32 का स्क्वायर होता है क्या ये? अरे 32 का स्क्वायर होता है ये, तो ये 32 का स्क्वायर हो गया, तो अपने पास में ये कितना आ गया 32 अपॉन कितना 14, तो पी इक्वल टू कितना आ गया 24। एक बार तो आप क्या करोगे प्लस साइन ले लोगे, एक बार क्या ले लोगे माइनस साइन लोगे, तो एक बार तो प्लस ले लो, एक बार क्या ले लो माइनस ले लो, तो प्लस लोगे तो कितना है 24 प्लस 32 अपॉन 14, और जब माइनस लोगे तो कितना आएगा 24 माइनस 32 अपॉन 14, तो ऐसे कितना निकल के आया 22, और इसको ऐड करोगे तो कितना 6 और 2 और ये 5 अपॉन 14, और इसको जब करोगे तो कितना आएगा, कितना बचा बच्चों 8, और ये कितना माइनस के कितना बचा 8 अपॉन 14, तो यहाँ से इसको किया तो यहाँ से एक तो 4 आ गया, और एक किया तो माइनस के कितना 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है क्या 4 अपॉन 7, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी इक्वल टू एक तो 4 आ गया, एंड एक पी इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 4 अपॉन 7 आ गया। इतना हमने सोल्व कर लिया है, पी की वैल्यू आपको निकाल दी है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा है, ये क्वेश्चन बड़ा है तो आपके पास में ये क्वेश्चन जब पूछा गया है तो ये क्वेश्चन आपका जो भी है 5 मार्क्स का पूछा गया, बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है ये। इसमें आपसे सबसे पहले किसकी वैल्यू निकलवाई है, पी की वैल्यू निकलवाई है, फिर क्या बोला है ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स। अब आपको रूट्स और निकालने हैं, बात को समझना क्वेश्चन कितना बड़ा पूछा है इसने। सबसे पहले पी की वैल्यू निकालने, पी की वैल्यू निकालने के लिए हमने कितनी सारी देखो मेहनत की, पी की वैल्यू आई है, पी की वैल्यू 4 आ गई, और पी की वैल्यू माइनस के 4 अपॉन 7 आ गई। अब जब ये पी की वैल्यूज आ गई है बच्चों, तो पी की वैल्यू हमें किस में पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है यहाँ पे, और इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें इक्वेशन के आंसर निकाल के बताने कि एक्स की वैल्यूज क्या होगी, तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मेरी बात समझ आ रही है क्या? तो आगे तो आप कर लोगे। अभी इसको पी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 4 पुट करनी है, और उसके बाद यहाँ पे वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उसको सोल्व करके आपको रूट निकालनी है। फिर पी की वैल्यू माइनस के 4 अपॉन 7 पुट करनी है, और वो पुट करने के बाद में वापस क्वाड्रेटिक बनेगी, और फिर उसके भी आंसर निकालने हैं। ये काम अब आगे का है, ये काम अब आपका है, और आप इसको सोल्व करोगे आगे, ठीक है। सो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये CBSE 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, और इस क्वेश्चन में मैं आपको दोनों मेथड लगा के दिखाऊंगा कि सर फैक्टराइज से भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से भी हो सकता है। आप सोच रहे हो कि सर ऐसे क्वेश्चन में आप तो फैक्टराइज करते हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से होगा या नहीं होगा, उससे भी होगा, हो सकता है कि 1-2 स्टेप ज़्यादा हो जाए इसमें, लेकिन आंसर उससे भी आएगा और सेम आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन पे अपन एक बार दोनों मेथड लगा के देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए, तो जो मेथड 1 है मैं फैक्टराइज से इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो गिवन इक्वेशन क्या है वो लिख लो पहले, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके बाद आप इससे मल्टीपल कर लो, कितना आएगा आपके पास में आएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके फैक्टर कर लो आप, 4 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2, इसके फैक्टर हो गए a माइनस बी ए प्लस बी। एक 2 को इसके साथ भेज दो 2a माइनस बी, एक 2 को इसके साथ भेज दो 2a प्लस बी। अब यहाँ पे साइन देखो किसका है, माइनस का है, तो क्या होगा माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन होता है तो हमें पता है एक के पास प्लस एक के पास माइनस। अब सर कौन से के पास प्लस होगा कौन से के पास माइनस होगा, वो ये गारंटी देगा प्लस। अब ये गारंटी देगा प्लस, तो बड़े वाले के पास क्या होगा प्लस, छोटे वाले के पास माइनस। तो इसके पास एक बार प्लस ले लो, इसके पास माइनस ले लो, यहाँ पे x और यहाँ पे भी ये टर्म उठा के इस 4bx की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 4x स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी एक्स प्लस की 2a प्लस बी एक्स, और इसके फैक्टर क्या हुए हैं a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से इसमें से क्या कॉमन आया 2x कॉमन आया, ऐसे कितना बचा 2x माइनस a माइनस बी बच गया। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ब्रैकेट लगाते ही नहीं है, सीधा a माइनस बी कर दो, प्लस हो जाएगा, फिर तो गलती हो जाएगी। प्लस यहाँ से कितना कॉमन आएगा a प्लस बी, तो यहाँ से कितना बचा देखो a प्लस बी बाहर आया तो कितना बच गया 2x माइनस a प्लस बी बाहर आ गया, कितना बच गया a माइनस बी इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूँ ये मेथड आपको इजी लगेगा, यदि आप इसको सीख जाते हो एक बार तो ये बहुत इजी लगेगा। यहाँ से कितना आया 2x माइनस a माइनस बी, और यहाँ से कितना 2x प्लस a प्लस बी इक्वल टू कितना 0। यहाँ से 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0 कर लो एक बार तो, और एक बार क्या कर लो 2x प्लस a प्लस बी इक्वल टू कितना कर लो 0 कर लो। अब एक बार तो इसको उस साइड भेज दो, तो ये इतना कितना है 2x इक्वल टू a माइनस बी,
एक्स इक्वल टू कितना आया, ए माइनस बी अपॉन 2। और इसमें दूसरा देखो क्या है, उसको इस साइड भेजोगे तो कितना, 2x इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। तो ऐसे एक्स इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन की हेल्प से। मैं एक बार इस क्वेश्चन पे बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और लगा के दिखा रहा हूँ। कई बच्चे सोचते हैं कि सर फैक्टराइजेशन से हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होगा या नहीं होगा, सोल्व उससे भी होगा। और मैं तो उन बच्चों को प्रीफर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही करता हूँ जो बच्चे फैक्टराइजेशन है उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो वो फैक्टराइजेशन लगा के अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि फैक्टराइजेशन की हेल्प से यदि आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो बच्चों आपके कम से कम पूरे मार्क कटने के तो चांस नहीं होते। अरे कुछ तो मिल रहा है ना। तो मैं बच्चों को मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चों कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ ही होता है, तो हमें कम से कम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर हमें कुछ मार्क्स तो गेन करने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास में जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो यदि अपन लगाना चाहिए तो सबसे पहले आप कंपेयर करोगे। चलो इसको मिटा ही लेते हैं, उसके बाद इधर ही कर लेते हैं मेथड सेकंड इसका। तो कंपेयर करो आप जल्दी से, देखिए टाइम काफ़ी हो गया है। तो a इक्वल टू कितना 4, b इक्वल टू 4b और c इक्वल टू कितना माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कंपेयर किया, सबसे पहले आप d निकालो। d इक्वल टू कितना होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 4b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4c की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से कितना आया 4, ये हो गया 16b स्क्वायर प्लस ये हो गया 16 और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आया 16b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। 16b स्क्वायर से 16b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो d इक्वल टू आ गया 16a स्क्वायर। इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताओ क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सिंस वी नो दैट x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस b कितना है, b अपने पास में है 4b, तो माइनस 4b प्लस माइनस रूट d कितना है, d है 16a स्क्वायर, तो ये हो गया 16a स्क्वायर अपॉन 2a। a कितना है, a अपने पास है 4, तो ये हो गया 4, तो x इक्वल टू कितना आया माइनस के 4b प्लस माइनस। अब बच्चों यहाँ से रूट 16 का रूट कितना होता है 4, a स्क्वायर का रूट कितना होता है a अपॉन कितना 8, तो x इक्वल टू कितना आएगा, एक बार तो प्लस ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे, चलो एक स्टेप तो वापस लिख देते हैं, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस, तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। तो जब प्लस लोगे तो कितना आएगा x इक्वल टू माइनस के 4b प्लस 4a अपॉन 8, और दूसरी बार जब माइनस लोगे तो x इक्वल टू माइनस के 4b माइनस 4a अपॉन 8। इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचा, यहाँ से तो कितना बचा b माइनस a, या फिर आप 4 ही कॉमन ले लो, माइनस को छोड़ो 4 ही कॉमन ले लो। 4 जब कॉमन लिया तो यहाँ से बचा कितना a और माइनस b अपॉन कितना 8, तो ऐसे x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 2, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा माइनस 4 कॉमन ले लो तो कितना बचा a प्लस बी अपॉन 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया a प्लस बी, और ये नेगेटिव साइन है बाहर, और अपॉन कितना 2। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो गया है। और मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। हमने आज सीबीएसई के जो 7 PYQ थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। और बच्चों आप देख सकते हो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं आपसे। आपने देखा कि एक तो आपसे एक जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का जो क्वेश्चन होता है वो बार बार पूछा जा रहा है। उसमें आपको बता दिया जाता है कि रूट्स इक्वल है, और रूट इक्वल आपको दिए हुए रहता है, तो आपको सबसे पहले सोच लेना है कि क्वेश्चन नेचुरल रूट का है, और क्वेश्चन नेचुरल रूट का है तो आपको सबसे पहले डी निकालना है, और डी निकालने के बाद उसको 0 के इक्वल कर देना है। और जैसे आप 0 के इक्वल करोगे तो आपका क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली सोल्व होने लायक हो जाएगा। इसके बाद में आप देख रहे हो बार बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन को आप x की वैल्यू के लिए सोल्व करो। तो x की वैल्यू के लिए आपको किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपके पास 2 मेथड है। कौन कौन से मेथड आपके पास, फैक्टराइजेशन है और उसके बाद में आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। और मैं तो आपको फिर से यही प्रीफर करूँगा, यदि जो बच्चे फैक्टराइजेशन में कंफर्टेबल नहीं होते हैं और एग्जामिनर नहीं कहता है कि इसमें को फैक्टराइज करो, वो बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसकी हेल्प से आप जो भी वैल्यूज़ वगैरह पुट करते हो उसके बाद में आपका जो मार्क्स है वो पूरे कटने के चांस तो नहीं होते, आपको कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। और जो वर्ड प्रॉब्लम होंगी उन वर्ड प्रॉब्लम में ये मेंशन नहीं किया आएगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो या फिर आप फैक्टराइजेशन यूज करो, तो आप उस केस में जो भी आपको अच्छा लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हो। और आशा करता हूँ कि आज की क्लास सभी को बहुत अच्छे से समझ आई होगी।
और हम कल के जो लेक्चर अपना होगा उस लेक्चर में अपन वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, और जो PYQ अभी और अभी कुछ रह गए हैं तो उन PYQs का भी कल डिस्कस करेंगे। मुझे लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमें अभी एक क्लास ने भी 2 क्लास की और ज़रूरत पड़ेगी अभी इस चैप्टर को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसके PYQs है वो बहुत सारे PYQs हैं और काफ़ी अच्छे PYQs हैं जो हम कल की और परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ में, और यदि आपको हमारा जो कंटेंट अभी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अभी इस टाइम पे ये पसंद आ रहा है आपको, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये जो कंटेंट अभी हमने जो बनाया है इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। इसी के साथ बच्चों अभी हम इजाज़त लेना चाहेंगे, और थैंक यू वेरी मच और हैव ए ग्रेट डे बच्चों।